नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। मिर्जापुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर लगातार हमले तेज किए हैं। वहीं राहुल गांधी सदन में एम नरवणे की पुस्तक भारत अमेरिका डील और मनरेगा के नाम परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साथ ही कई पूर्व और प्रत्याशी विधानसभा नगर पालिका सदस्य कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी यानी सपा में शामिल हो गए। इसके अलावा दिल्ली में एक समिट के दौरान कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया और लखनऊ में मनरेगा नाम परिवर्तन को लेकर प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने का अभियान चलाया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक ने संवाददाता एसएन यादव को बताया कि संगठन चुनावी रणनीति और आने वाली चुनौतियों पर पूरा ध्यान दे रही है। कांग्रेस आगामी समय में अपनी गतिविधियों को और सघन बनाएगी। मिर्जापुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट। इसमें बताया जिस तरीके से राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे और बोलते समय उन्होंने एक पुस्तक का उल्लेख किया। ये जो चल रहा है विवाद तब से लेकर अब तक विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के मंडपों में जिस तरीके से एआई समिट हुआ और कांग्रेस यूथ के द्वारा प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस के द्वारा लखनऊ में जो प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी के सहित तमाम सांसदों को गोली मारने की जो धमकी दी, तमाम विषय को लेकर हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक। आइए बात करते हैं क्या इन सब प्रकरणों पर किस तरीके से देखते हैं, क्या नजरिया है, क्या आने वाला जो 2027 का चुनाव है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने जा रही है। क्योंकि मेन वक्त पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो कद्दावर नेताओं में रहे पूर्व मंत्री, उन्होंने अपने दल बल के साथ छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिया। ये बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, आज पूरी तरीके से केंद्र सरकार यदि कहे तो भारत सरकार कांग्रेस के ऊपर तमाम बातें तमाम आरोप लगा रहे, यहाँ तक कि आपके जो सहयोगी हैं वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। जिस तरीके से दिल्ली के मंडपम में एआई सम्मेलन समिट हुआ, वहां पर कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से विरोध किया गया, वहां आपके सहयोगी भी साथ नहीं दे रहे, सरकार आपको तरह तरीके से घेरे। क्या कहेंगे? देखिए, जो ये बात है इसमें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जो भी सरकारी संस्थाओं में लोगों को रोजी रोजगार नौकरी मिलती थी, आज का स्थिति यह है कि भाजपा सरकार जब आई 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। आज बेरोजगारी जिस कदर से बढ़ रही है, निश्चित रूप से ये तो कम है। मैं आपको आपके माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि बेरोजगारी जब युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार रहेगा तो यही नहीं, इतना जबरदस्त ढंग से आगे क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, तो उसका रोकथाम कोई करने वाला नहीं रहेगा। तो आप यह भी मानिए कि बेरोजगारी ये आदमी का खून पीने के लिए आगे तैयार होगा और गलत मार्ग पर जाएंगे। ये तो एक सिंपल सा है। और जो आप यह कर रहे हैं कि वहां ये मोदी जी चाहे योगी जी या भाजपा सरकार ये खुद नग्न तांडव कर रहे हैं। आप एक चीज बता दीजिए, चाहे धार्मिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि में जो बात बोले थे उन अपने बातों खरे कभी कोई उतरे हैं। महंगाई ये कदर है, बेरोजगारी ये कदर है, भ्रष्टाचार ये कदर, मतलब उसका इंतहा नहीं है कि जो निम्नतम स्तर पर ये लोग काम कर रहे हैं। ये सच में आज भारतीय संविधान को धज्जी उड़ाई जा रही है, बेरोजगारों को बर्बाद किया जा रहा है। जैसे आप कोई भी परिवार के लोग लाखों लाख रुपए बच्चों को पढ़ाते हैं, यही कुछ नौकरी के लिए और कोई काम धंधे के लिए। जब आदमी नौकरी नहीं पाएगा तो क्या करेगा? ये सरकार आज सोच नहीं रही है और लोगों को अलग अलग तरह से गुमराह कर रही, बेवकूफ बना रही है। और देश की चाहे संवैधानिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से हर तरह से बहुत निम्नतम स्तर पर यह सरकार ले जा रही है। आज के देश में अब तक के सारे रिकॉर्ड को सरकार फेल कर दी है हर दृष्टि से। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से बात कहेगी, राहुल गांधी से तमाम सांसदों को गोली मार दिया जाए, छलनी कर दिया जाएगा, जिस तरीके से उनको दादी किया गया, तो इस पर क्या कहेंगे कि एक कड़ी सेना के जो प्रवक्ता कहे जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप यह कह रहे हैं कि यह देश के लिए दुर्भाग्य का बात है कि जो हमारे नेता
और देश के नेता, जन जन के नेता इस समय राहुल गांधी जी बने हैं। हर धर्म, जाति, मजहब को लेकर चलने वाले नेता को ये सरकार खुद षड्यंत्र करके करा रही है। अगर अपने लोगों के द्वारा ही यह सरकार यह करवा रही है, वरना राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता है। एक सामान्य, जब इतने बड़े नेता के साथ कर रहे हैं तो आम आदमी, सामान्य आदमी, छोटे नेता है, छोटे भाई, कोई गरीब शरीफ के लिए संविधान न रह गया, न कानून रह गया, किसी प्रकार नियम कानून के बाधी रहना मुश्किल हो गया है। और सामान्य आदमी के भगवान भरोसे कैसे चल रहा है भगवान ही जानते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर मनरेगा को नाम परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से मनरेगा बचाओ संग्राम में कांग्रेस के लोगों ने लखनऊ में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, वहां विधानसभा घेरने की बात कही जाए तो वहां तक पहुंचने नहीं दिए, उस पर क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग को रोका गया? देखिए, निश्चित रूप से मनरेगा एक गरीबों के लिए बहुत बड़ा अवसर था, रोजगार का, काम का। निश्चित रूप से यह सरकार लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी है। लोकतंत्र अब रही नहीं गया है। आप सच बात बोले हैं तो सरकार के आप गुनाहगार होंगे, तो निश्चित रूप से और बोलना दूर हो गया है और कोई संघर्ष या कुछ करना, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। यह सरकार अपने दमनकारी कार्य में आगे बढ़ रही है और सारे लोगों को, चाहे वो लोकतांत्रिक ढंग से करे या सामाजिक दृष्टि से करे, किसी भी प्रकार से करेंगे तो यह सरकार उनको दबाने के, कुचलने का काम कर रही है। किसी भी प्रकार अब गुंडागर्दी की सरकार हो, गुंडों की सरकार हो गई है। आप हर दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भी यही हाल है। आप यह भी देखे हैं कि जो माघ मास में जो विश्व का सबसे अधिक मेला कहा जाता था, इतिहास रहा है कि हमारे शंकराचार्य जी वो हमेशा से परंपरागत ढंग से स्नान करते चले आए, किंतु यह सरकार स्वयं षड्यंत्र करके उनको स्नान से वंचित की और हमारे बटकों को, हमारे सिरमौर, जो धर्म के सिरमौर शंकराचार्य जी को अपमानित और जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, यह बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से अपने सभी साधु संत महंत लोगों से और ब्राह्मण समाज, सारे लोगों से, देश के सभी, आज यह समझिए कि यही चीज अगर मुसलमान, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन के साथ हुआ होता तो देश में आग लग गया होता। मगर दुर्भाग्य है कि आज के पता नहीं कैसे लोग डरे दबे लोग बैठे हैं कि अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म, वैदिक धर्म के लोगों अपने एकदम जैसे कहते हैं बैठ गए शांत मार करके। यह बड़ी ही शर्मनाक चीज है और मैं आपके माध्यम से सत्य और असत्य की लड़ाई हमारे शंकराचार्य जी लड़ रहे हैं। हम सबका पूरी तरह से पूरा सहयोग समर्थन था, है, रहेगा, क्योंकि धर्म के प्रति जो अगर नहीं है तो अपने किसी कार्य के प्रति नहीं है। धर्म हमारा सबसे बड़ा है। 1 मिनट के लिए पार्टी और सब चीज को लोग दूर करते हैं, मगर धर्म ही नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से आह्वान करता हूं कि सत्य और अधर्म के साथ होना चाहिए। हमेशा सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। तो हम सब लोग सत्य के साथ, शंकराचार्य जी महाराज धर्म गुरु के साथ हमेशा रहेंगे। राजनीति का अंतिम प्रश्न लेते हैं कि जिस तरीके से देखा गया आने वाला विधानसभा जो चुनाव 2027 की बात करते हैं, तो देखा जाए तो 2027 का शंखनाद बज चुका है और उसी समय कांग्रेस के आपके कद्दावर नेताओं में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित तमाम पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन और पूर्व प्रत्याशी वो कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिए। किस तरीके से देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब पूरी तरीके से धराशायी होने वाली है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कांग्रेस समुद्र है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये चारों सभी पार्टी में घूमने वाले, टहलने वाले और आने जाने वाले में लगे रहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। समुद्र में इस छोटी मोटी चीजों को ध्यान नहीं रखा जाता। कांग्रेस में महान लोग रहते हैं और जो त्याग, तपस्या, बलिदान के लोग रहते हैं, देश के लिए रहते हैं, कोई कुर्सी के लिए नहीं रहता। आप निश्चित रूप से मानिए कि कांग्रेस में हमेशा इतिहास देखकर उठा के देखिए कि देश के लिए बलिदान किए हैं। तो पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से।
तो देश में सिद्धांत, कांग्रेस का सिद्धांत आज भी है। हमारे राहुल गांधी जी आज जन जन के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, सभी धर्म जाति मजहब के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों को कोई परवाह नहीं करते, लोग आते और जाते रहते हैं। और कांग्रेस हमेशा थी और कांग्रेस आगे आने वाली समय में फिर परचम लहराएगी। आप यह निश्चित रूप से देखेंगे कि कांग्रेस ही ऐसी है कि कोई जात धर्म मजहब को बात करके नहीं, सबको ले चल के सबके हित की बात करने वाली सिर्फ अगर कांग्रेस के नेता सिर्फ यही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियासत के गलियारों में तमाम धर्म के साथ राजनीति जो जुड़ गई है, तो कांग्रेस का कहना है कि हम धर्म के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और शंकराचार्य की बात करते हैं तो शंकराचार्य के साथ वो हमेशा खड़े हैं। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन, और कांग्रेस का ये कहना है कि फिर से एक बार कांग्रेस समय बीतने के बाद वापस लौट कर आए।